हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्मा स्टडी पॉइंट। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं हम टेंस पढ़ रहे हैं और टेंस में हमने अब तक काफ़ी चीज़ें सीखी और इसको कंटिन्यू रखते हुए आज हम सीखते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस। और इससे पहले हमने पढ़े थे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, उसको अच्छे से सीखा, अच्छे से नई चीज़ सीखी। अब इसी तरह आज हम पढ़ते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस। तो सबसे पहले इसमें आएगी पहचान। अब इसकी पहचान क्या होती है? तो हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगे या रहे होंगे आदि शब्द आते हैं तो फ्यूचर कंटिन्यूस कहलाएगा। अब इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य कौन से होते हैं? तो सबसे पहले इसका रूल पढ़ते हैं। तो इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसका रूल है। अब इसके एग्जाम्पल, मोहन अपने गांव जा रहा होगा। मोहन विल बी गोइंग टू हिज विलेज। अब इसमें मोहन हो गया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मोहन, और विल बी हो गया हेल्पिंग वर्ब, और गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अब रूल के अकॉर्डिंग प्लस आईएनजी ऐड करना है तो गो में आईएनजी ऐड हो जाएगा, बन जाएगा गोइंग। और टू हो गई प्रीपोजिशन, और हिज विलेज मीन्स ये हो गया ऑब्जेक्ट पूरे सेंटेंस में। अब हमने पूरा सेंटेंस अच्छे से क्लियर कर लिया। अब आगे पढ़ते हैं। शिक्षक कक्षा में पढ़ा रहे होंगे। द टीचर विल बी टीचिंग इन द क्लास। नेक्स्ट, वे कार्यालय में काम कर रहे होंगे। तो वे यानी कि बहुत सारे जने प्लूरल के लिए। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब तो विल यूज़ होगी यानी कि विल बी, क्योंकि शैल भी जैसे कि हमने पहले वीडियो में क्लियर किया था कि हम शैल का यूज़ नहीं करेंगे। तो जैसे कि हम मॉडर्न इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो इसलिए हम यहाँ पे विल का यूज़ करेंगे। फ्यूचर टेंस में पूरा बस विल का यूज़ होगा। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब होगी विल बी। तो इसका सेंटेंस मिलेगा दे विल बी वर्किंग इन द ऑफिस। और नेक्स्ट, मेरी बहन घर को सजा रही होगी। माई सिस्टर विल बी डेकोरेटिंग द हाउस। अब सजाने के लिए हमने डेकोरेट वर्ड यूज़ किया। अब डेकोरेट था ये वर्ड, अब इसमें प्लस आईएनजी भी ऐड कर दिया रूल के अकॉर्डिंग, तो बन गया डेकोरेटिंग। नेक्स्ट, नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य जिनमें नहीं का यूज़ किया जाता है। अब इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस वी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब नॉट का यूज़ किया जाएगा विल के बाद और बी से पहले नॉट का यूज़ किया जाएगा। एग्जाम्पल, रोहन ऑफिस नहीं जा रहा होगा। रोहन विल नॉट बी गोइंग टू ऑफिस। और नेक्स्ट, वह कोई नया कौशल नहीं सीख रहा होगा। ही विल नॉट बी लर्निंग ए न्यू स्किल। अब स्किल, स्किल को आप कह सकते हो टैलेंट। टैलेंट इसका सिनोनियम है यानी कि स्किल टैलेंट दोनों सिमिलर वर्ड है। नेक्स्ट, आप परीक्षा के दौरान कठिन अध्ययन नहीं कर रहे होंगे। यू विल नॉट बी स्टडिंग हार्ड ड्यूरिंग द एग्ज़ाम। अब यहाँ पे हमने के दौरान के लिए हमने ड्यूरिंग वर्ड यूज़ किया है। और नेक्स्ट, मोहन तालाब में नहीं तैर रहा होगा। मोहन विल नॉट बी स्विमिंग इन द पॉन्ड। अब हमने सेंटेंस में पॉन्ड मीन्स तालाब, तालाब के लिए हमने पॉन्ड यूज़ किया है और नॉट का यूज़ किया क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है। विल के बाद और बी से पहले नॉट लगाया, और स्विमिंग मीन्स तैरना, तैरने के लिए यूज़ किया है। आईएनजी इसलिए लगाया रूल के अकॉर्डिंग। अब पढ़ेंगे हम इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। अब इसका रूल है विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब जो इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाए जाते हैं तो इसमें हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आती है। अब एग्जाम्पल, क्या मोहन हॉकी खेल रहा होगा। विल मोहन बी प्लेइंग हॉकी। अब इसमें जो सब्जेक्ट यूज़ करेंगे हम सेम नॉट की तरह विल के बाद और बी से पहले हम सब्जेक्ट यूज़ करेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस में। अब नेक्स्ट, क्या वह दोपहर के भोजन के लिए पास्ता बना रही होगी। विल शी बी कुकिंग पास्ता फॉर लंच। नेक्स्ट, क्या तुम स्कूल जा रहे होंगे। विल यू बी गोइंग टू स्कूल। नेक्स्ट, क्या वे अपना काम कर रहे होंगे। विल दे बी डूइंग देयर वर्क। अब डब्ल्यू एच फैमिली का रूल है डब्ल्यू एच प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसके एग्जांपल, वह कहाँ खेल रहा होगा। तो वेयर विल ही बी प्लेइंग। तो इसमें ये डब्ल्यू एच फैमिली है, डब्ल्यू एच फैमिली का सेंटेंस है तो ये बनाया हमने, और इसमें कहाँ के लिए वेयर यूज़ किया। और आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी होगी, जब डब्ल्यू एच फैमिली का हम सेंटेंस बनाते हैं तो उसकी शुरुआत डब्ल्यू एच फैमिली से ही होती है। जैसे वेयर
इसकी शुरुआत की है, वेयर से शुरुआत की गई इसकी। नेक्स्ट, वे अगले रविवार को कौन सी फिल्म देख रहे होंगे? तो विच मूवी विल दे बी वॉचिंग नेक्स्ट संडे। अब आपने एक चीज़ और देखी होगी, कौन विच के लिए हमने कौन सा यूज़ किया, और जो विच के साथ मैक्सिमम टाइम सब्जेक्ट यूज़ किया जाता है, जैसे कि हमने इस सेंटेंस में भी यूज़ किया विच मूवी, मीन्स कौन सी मूवी, सब्जेक्ट हो गया मूवी और ये विच के साथ यूज़ किया गया है। अब वॉचिंग मीन्स देखने के लिए वॉच यूज़ किया। और नेक्स्ट, वह परीक्षा के दौरान कठिन अध्ययन क्यों नहीं कर रही होगी? वाई विल शी नॉट बी स्टडिंग हार्ड ड्यूरिंग द एग्ज़ाम। अब इस पूरे सेंटेंस हिंदी का जो वाक्य बनाया गया इसमें क्यों का यूज़ किया, तो इसलिए हमने इंग्लिश में जो सेंटेंस बनाया वाई से बनाया, क्योंकि डब्ल्यूएच फैमिली सबसे पहले आती है। और नेक्स्ट, वे क्या खा रहे होंगे? वट विल दे बी ईटिंग। तो वट मीन्स क्या के लिए हमने वट यूज़ किया। तो मुझे उम्मीद है आपने इस सेंटेंस में अच्छे से कुछ क्लियर किया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।